नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया सेंट्रल किचन का निरीक्षण। इस दौरान फोटो खिंचवाने वालों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न वितरित किए जाने की शिकायत लेकर बाढ़वासी पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। लॉकडाउन होने के बाद भी अपराधों पर नहीं लगा अंकुश। युवक पर किया चाकू से हमला और नहर में डूबे युवक की 4 दिन बाद मिली लाश। खबरें विस्तार से। विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मातड़ स्कूल के पास विगत दिनों सेंट्रल किचन का शुभारंभ किया गया, जिसका निरीक्षण करने विधायक राजेंद्र शुक्ल पहुंचे। इस दौरान बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ देखी गई। यहां तक कि ये भी भूल गए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यदि ऐसी ही लापरवाही बरती गई तो कोरोना नामक संक्रमण जो कि काल बनकर मंडरा रहा है, उससे शहर में संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है। निरीक्षण पर विधायक राजेंद्र शुक्ल ने रीवा 24 न्यूज़ से बात की। देखिए, सबसे पहले तो भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा कि इतनी बड़ी महामारी में रीवा पूरी तरह से सुरक्षित रहा है ईश्वर की कृपा के कारण। मैं हमेशा कहता हूँ बाबा महामृत्युंजय की, चिरौलानाथ स्वामी जी की, रानी तलाव की माँ कालिका की कृपा रही कि रीवा के लोग इस महामारी से अभी तक बचे हुए हैं। और इसमें प्रशासन की बड़ी अच्छी भूमिका रही है, स्वयंसेवी संगठनों की बहुत अच्छी भूमिका रही है, और जो हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये कोशिश की कि यदि लॉकडाउन हुआ 21 दिन का, तो 21 दिन का भोजन का राशन हम लोगों के घरों में पहुँचा दें, जिससे 21 दिन उनको घर से बाहर निकलने की मजबूरी न रहे। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो डेली कमाते हैं, तब जाके उनके परिवार का पेट भरने का इंतज़ाम हो पाता है। इसलिए ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी था कि उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए शासन और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आगे आएँ, और किसी ने कोई कसर छोड़ा नहीं। चाहे यहाँ का प्रशासन हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, माई रीवा माई प्राइड हो, माता का दरबार हो, विंध्य व्यापारी महासंघ हो, नागरिक मंच हो, शिव बारात हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से ये कोशिश की है कि कोई भूखा न सोए। और एक तरफ ये समस्या का समाधान हुआ है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का नियमों का प्रशासन ने जो निर्देश दिया उसका लोगों ने पालन किया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो बचे हुए दिन हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न वितरण की शिकायत लेकर वार्ड 6 रहवासी कलेक्टर के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। वार्ड क्रमांक 6 में स्थित उचित मूल्य की दुकान पर बदबूदार खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर दर्जनों की संख्या में वार्डवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और खाद्यान्न दिलाए जाने की मांग की है। इस संबंध में वार्डवासी एवं तहसीलदार से बात की। लल्लू नामदेव। कहाँ से आए? बांध घाट से। काहे को लिया है कलेक्टर? ये चावल दिए हैं साहब, तो गंधाता, मुंह तरफ नहीं जाता, चुरान 3-4 पानी धोने के बाद भी बदबू आती है इसमें। ये कहाँ से दिए हैं आपको? कोटा से। इसके कोटे वाले से आपने बोला कि ये गंदा कोटे वाले से क्या बोले, वो गए थे एक रोज तो बोले वो कुछ न होगा। अब आप यहाँ काहे के लिए आए? यहाँ कलेक्टर साहब को दिखाएंगे कि हम लोग अब वैसे करोना फैला है, इस चावल खा लेंगे तो और बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए खाए नहीं, वैसे रखते हैं। ये अधिकारी हैं हमारे जिला के, तो उनको दिखाएं, शायद कोई बल्दी बलद के हमको दूसरा दिलवाएं। इसके अलावा खाने के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं साहब, मजदूरी भी बंद है, बाल बच्चे इसी से जीते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 14 आदमी हैं। सभी को ऐसे ही चावल मिला है? हाँ, हम घर में यही चावल मिला। सर, ये वार्ड क्रमांक 6 से कुछ लोग आए हैं, कह रहे गंदाता चावल दिया गया है। ये वार्ड क्रमांक 6 की यहाँ पर कुछ लोग महिलाएं आए हुए हैं, उनके द्वारा शिकायत की जा रही है कि कोटे से जो चावल मिला हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, बनाने पर कुछ खराबी से प्रतीत हो रही होने के पश्चात चावल का सैंपल ले लिया गया है, जिनके द्वारा लाया गया महिलाओं के द्वारा। कोटेदार से पूछ करके और संबंधित खाद्य विभाग की जानकारी लेकर इस पर अग्रिम कार्रवाई जो होगी उचित की जाएगी। खाद्यान्न बदला जाएगा? जानकारी लेकर के खाद्य विभाग द्वारा पुलिस पर जाकर आकर दी जाएगी। लॉकडाउन होने के बाद भी अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। युवक पर चाकू से हमला कर आरोपी फरार हो गए और पुलिस द्वारा अब मामले की जांच की जा रही है।
शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत घोगर मोहल्ले में स्थित तुर्कान मस्जिद के पास दो युवकों ने उस वक्त चाकुओं से हमला कर दिया जब घोगर निवासी अनस खान पिता अकरम खान एटीएम से पैसा निकालकर घर वापस लौट रहा था। उक्त घटना के दौरान युवक के पेट एवं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार उपरांत कोरोना वायरस संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं पुलिस द्वारा मामले की प्राथमिकी दर्ज कराकर जांच की जा रही है। एमएलसी रिपोर्ट के आने के बाद धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं। इस संबंध में घायल युवक से बात करने पर उसने रीवा 24 न्यूज़ को बताया। मैं एटीएम से आ रहा था पैसा निकाल के, तो मुझको यासिर और वारिस रोके हैं गाड़ी में हाथ मार के, तो गाड़ी गिर गई है। तो फिर मेरे को चाकू मारे हैं 3 जगह पे, हाथ में मारे हैं, पेट में मारे हैं 2 जगह, और फिर मार के भाग गए। वहाँ खूब पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। मैं बोल रहा था कि छुड़ाइए, कोई पब्लिक एक भी आई नहीं बचाने के लिए। और फिर जैसे आने लगे धीरे धीरे लोग और बढ़ने लगे तो उन लोग भाग गए हैं। क्या कोई पुराना विवाद था? नहीं, कोई पुराना विवाद नहीं था। कहाँ के वो विवाद था तुम्हारा? कहाँ की घटना है ये तुर्कान मस्जिद की पास किया। तो इस संबंध में पुलिस को आपने सूचना दी है? जी एफआईआर करवाई है। कितने लोग थे? 2 लोग। नाम क्या क्या उनका? पहचानते हैं उनको? जी। कहाँ के? ये मरकज मस्जिद के पास। अरे नाम बताओ उसके बाप का। यासिर अंसारी नाम है और वारिस नाम है। बाप का नाम क्या है? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। नहर में डूबे युवक का चौथे दिन बाद शव बरामद किया गया। बिछिया पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया है। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटलो में 4 दिन पूर्व ऋषभ सिंह नामक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार शव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। चौथे दिन युवक का शव बरामद कर लिया गया, जिसे पोस्टमार्टम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल ने बताया। सर, वो भट्टो के 3 लड़के जो उसमें से एक लड़का डूब गया था, उसकी बॉडी आज मिल गई है। जी हाँ, ऋषभ सिंह की बॉडी मिल चुकी है। उसको हम लोग नहर से बाहर निकाल करके उसको एसडीएम भिजवा रहे हैं। उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पूर्व लॉकडाउन में जिला प्रशासन द्वारा कुछ ढील देने के चलते शहरवासी व व्यापारी बेफिक्र नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा एक दिन पूर्व शहरवासियों को कुछ ढील दी गई थी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि अति आवश्यक दुकानों के अलावा भी अन्य वस्तुओं की दुकानें व्यापारियों द्वारा खोली जा रही हैं। आलम यह है कि शहरवासी एवं व्यापारी ये भूल गए हैं कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। इस तरह की लापरवाही शहरवासियों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसको क्या करें? देखिए, बहुत लंबा समय था लॉकडाउन का, तो निश्चित रूप से लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई थी। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला थोड़ा भीड़ बढ़ी थी। कई दुकानदार वाले भी जो कई ऐसे दुकानदार हैं जिनको भ्रमित स्थिति में है, धारा 100 जो दुकानदार पढ़े नहीं हैं, जिन्होंने धारा 140 आदेश पढ़ा नहीं है, तो भ्रमित भी हैं। उनको हम लोग ज़्यादा आगे भी उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कई दुकानें ऐसी खुली पाई गई हैं जो जिन्हें वास्तव में नहीं खुलना चाहिए था, उनको हम लोग जाके समझाया और बंद कर रहे हैं।
और अभी हमारा लगभग समझाइश का दौर समाप्त हो चुका है। शहर के सामाजिक संगठनों द्वारा मुस्तैदी से कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों पर पुष्प वर्षा करते हुए देखा गया। लॉकडाउन का दूसरा चरण जारी है। इस विपरीत समय पर शहर की पुलिस शहरवासियों की सुरक्षा करने मुस्तैदी से डटी हुई है, जिसको देखते हुए सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस का हौसला बुलंद करने हेतु शिल्पी प्लाजा स्थित चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों पर पुष्प वर्षा करते हुए देखा गया। इस संबंध में कुछ लोगों से बात की गई। पुष्प वर्षा से और 50 से ज़्यादा उम्र के भी कुछ लोग रहे हैं। अभी कुछ लोग आए थे पुलिस के कार्य को देखते ही उत्साहवर्धन करने के लिए कि उनका स्वागत फूल मालाओं से। तो उन्होंने उसमें एक वृद्ध महानुभाव थे, तो मैंने उनको समझाइश दी कि बाबा आपके स्वागत से ज़्यादा ज़रूरी आपका घर में रहना है। हमारा स्वागत हो ना हो ये ज़रूरी नहीं, हम तब भी उसी स्पिरिट के साथ काम करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो यही समझाइश मैंने उनको दी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर आइए सर। ओके ठीक है। हाँ आगे दे दीजिए, आगे ले लीजिए तो भाग देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर। बुकिंग हेतु तो आज ही संपर्क करें। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। सूर्या होटल खन्ना चौराहा के पास सिंधी समाज व विंध्य व्यापारी संघ द्वारा विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया गया। शहर के सामाजिक संगठन पूरी तत्परता से जरूरतमंदों की मदद करते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के सिंधी समाज व विंध्य व्यापारी संघ द्वारा विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित करते देखा गया। इस संबंध में विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की गई। खाद्यान्न वगैरह वितरित किया जा रहा है और आपके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है जहाँ जहाँ खाद्यान्न वितरित, तो क्या देखने को मिला है कैसे? नहीं, वास्तव में रीवा के जो सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, उन्होंने इस संकट के दौर में बहुत ही जिम्मेदारी की भूमिका निभाई है। चाहे वो विंध्य व्यापारी महासंघ हो, चाहे वो माता का दरबार हो, चाहे वो माई रीवा माई प्राइड हो, चाहे वो नागरिक मंच हो, चाहे वो शिव बारात हो, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके जिस तरीके से हज़ारों लोगों का भोजन पका हुआ भी और कच्चा राशन भी गरीबों के घरों तक पहुंचाने का जो काम हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब हैं जो डेली कमाते हैं तब जाके अपने परिवार का पेट भर पाते हैं। यदि लॉकडाउन हुआ है तो उनकी रोजी रोटी भी छिनी है और इसके लिए ये हम सबका नैतिक दायित्व होता है कि हम उनके भोजन की व्यवस्था करें जिससे वो अपने घरों में रह सकें और इस महामारी से अपने को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं। और इसीलिए रीवा में हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बाबा महामृत्युंजय की कृपा, श्री रुलनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद, माँ कालिका रानी तालाब वाली देवी के कृपा से रीवा अभी तक कोरोना की इस महामारी से अभी तक एक भी प्रकरण नहीं आया है और उनका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहेगा तो हम लोग इस कोरोना पर पूरी तरह से विजय दर्ज करने में सफल हो पाएंगे। दूरी बनाइए आप लोग, हम लोग नहीं सुनील कहाँ गए आप लोग? देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सतना के व्यापारी एवं आईजी चंचल शेखर की उपस्थिति में पुलिस व पत्रकारों को मिल्टन पानी की बोतल एवं गमछा वितरित किया गया। लॉकडाउन में पुलिस विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा बखूबी अपनी ड्यूटी निभाकर शहरवासियों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, जिनकी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सतना के व्यापारी द्वारा आईजी चंचल शेखर की उपस्थिति में पुलिस एवं पत्रकारों को मिल्टन पानी की बोतल एवं गमछा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। इस संबंध में व्यापारी एवं रीवा आईजी से रीवा 24 न्यूज ने बात की। पुलिस कर्मियों को बोतल और गमछे वितरित किए गए। देखिए, ये लॉकडाउन का आज ऑलमोस्ट 1 महीने हो चुका है और जैसा आप देख रहे हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो धूप काफ़ी तेज़ है, तो कई समाजसेवी संस्थान कुछ भोजन के पैकेट, कुछ सैनिटाइजर, कुछ मास्क इस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे सतना ज़िले के प्रतिष्ठित व्यापारी मोतीलाल गोयल जी ने आज ये निर्णय लिया कि सभी जो धूप में काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके लिए 1 लीटर का कूल वाटर बॉटल जो मिल्टन का होता है वो, और एक गमछा जो उनको प्रोटेक्ट करे धूप से, वो वितरित किया। इसके लिए उन्होंने 300 प्रोवाइड अभी किए हैं और भी ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए बारे में ऐसा सोचा, उनको सुविधा पहुँचाने के लिए। देखिए, पुलिस खुद बहुत ही सक्षम है हर तरह के ड्यूटी करने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए या जो भी उनके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट हर चीज़ देती है। परंतु अगर जनता के किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का सहयोग दिया जाता है तो इस सहयोग का अर्थ जो है पुलिस के मामले में मदद हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि वो उनका हमने विश्वास जीता और इस कारण से वो दे रहे हैं। तो हमारे जनता और पुलिस के बीच में एक अच्छा रैपो बनता है, एक अच्छे संबंध बनते हैं। हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए आज यहाँ आए और ये किया। सतना में भी इन्होंने इसी तरह ये किया है, 300 बोतल और गमछे दिए हैं और हर समय ये इस तरह के सामाजिक अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। सर, यार पुलिस कर्मियों को गमछे और बोतल वितरित किए, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, प्रेरणा तो हम लोगों, क्योंकि व्यापारिक संस्कार बचपन से ही बाप माँ दादाओं से मिले हुए हैं कि हमेशा हमारे परिवार में तो जो भी कमाई होती है उसका 10वां हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं पुण्यदान में जो है शुरू से लगाया ही जाता है। और हमें ये प्रेरणा की जो बात है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से 500 आदमियों का डेली जो है खाना हम जहाँ पे नीडी लोग रूरल एरिया में हैं, हमारे गोयल ग्रुप द्वारा जो है वहाँ बनवा के और अपनी वैन में ले जाके जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। और बाकी तो प्रेरणा कहीं ना कहीं समाज से ही मिलती है। पुलिस वालों के लिए ख़ास तौर से मुझे ये प्रेरणा इसलिए मिली कि भी क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन का पीरियड का ये पता नहीं कब तक चलेगा। वो बेचारे सुबह से आगे शाम तक खड़े रहते हैं, तो मुझे लगा कि भी कम से कम उनको ठंडा पानी भर जो है अगर पर्याप्त मिलता रहे और धूप में मास्क की बजाय अगर ये टॉवल पूरी तरह जो है धूप का भी काम करता है और कोरोना से भी बचाता है, इसलिए मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ें उनके ज़रूरत की चीज़ है। इसी बात के लिए अभी कहाँ वितरित करवाया आपने? हमने सतना में जो है 300 एसपी साहब के माध्यम से सभी लोगों को वितरित करवाए हैं बोतल और टॉवल। और अभी रीवा में भी जितने लोग नीडी जो पुलिस के होंगे 300 अभी 350 हम बांट रहे हैं। बाकी अगर कम पड़ेंगे तो और भी जो है, और कोई सजेशन आप लोगों की तरफ से हो तो आप लोग भी दीजिए, उस पर भी जो है कोशिश करेंगे, ईश्वर जो है उसको भी पूरा करवाए। सफाई कर्मियों को भी बांटना चाहिए। सफाई कर्मी, ठीक है, बिल्कुल आपका सजेशन बहुत अच्छा है। आप कोई नंबर आप एक ले लेता हूँ मैं आप लोगों से, कोई ना कोई चर्चा करके फिर अपन लोग
और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया सेंट्रल किचन का निरीक्षण। इस दौरान फोटो खिंचवाने वालों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। गुणवत्ता विहीन खाद्यान्न वितरित किए जाने की शिकायत लेकर बाड़वासी पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। लॉकडाउन होने के बाद भी अपराधों पर नहीं लग रहा अंकुश। युवक पर किया गया चाकू से हमला और नहर में डूबे युवक की 4 दिन बाद मिली लाश। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।